टैक्स सेविंग को हम हर साल एंड तक पोस्टपोन करते रहते हैं, बट जब साल ख़त्म होने को आता है तो हम जल्दी जल्दी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे टैक्स सेविंग स्कीम इंस्ट्रूमेंट के अंदर की टॉप 3 फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको मिलने वाले हैं टॉप 3 टैक्स सेविंग फंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो दिल से जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो प्लीज़ जाइए एंड सब्सक्राइब करिए टू माय चैनल। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्स बचाओ, प्रॉफिट कमाओ। जी हाँ दोस्तों, ELSS आज की डेट में सबसे अच्छा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। ELSS में अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स के कंपैरेटिवली 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि बाकी गवर्नमेंट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा कम है। आप इसमें इन्वेस्ट करके कम से कम 46,800 रुपये का टैक्स तो बचा ही सकते हैं। साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 12% से लेकर 25% तक का एनुअल रिटर्न भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। इन स्कीम्स के पास रिटर्न्स को देखेंगे, साथ ही साथ हम इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे और इन फंड्स में क्या ऐसी फीचर्स हैं उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे। हमारी लिस्ट में जो ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है वो है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड। अब इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड थर्ड नंबर पर है, सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पर है, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इन टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले हम इनकी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। ELSS फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होते हैं, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट बाउंड या सेक्टोरियल बाउंड नहीं होती है। फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस के बदौलत ही कैलकुलेट कर लेता है कि उसे किस मार्केट कैप में अपने फंड को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। यही रीज़न है कि ELSS फंड को डाइवर्सिफाइड फंड भी बोलते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड तो करता ही करता है, साथ ही साथ इस फंड में इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, क्योंकि इस फंड में आप मिनिमम 3 साल के लिए अपना पैसा तो लगा के रखते ही हो। ELSS फंड में आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को एज ए डिडक्शन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम योर इनकम। तो इसमें कम से कम आप 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉप ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में। नंबर 3 पर जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है उसका नाम है DSP टैक्स सेवर फंड। चलिए हम DSP टैक्स सेवर फंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, साथ ही साथ इसके पास रिटर्न के बारे में भी देखते हैं। DSP टैक्स सेवर ने अपने हर टेन्योर में अपने बेंचमार्क के आसपास ही परफॉर्म किया है, जो कि एक अच्छे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड की पहचान होती है। लास्ट 3 ईयर की बात करूं तो आप देख रहे हैं DSP टैक्स सेवर फंड ने 17.87% का रिटर्न दिया है, विच इज़ अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 18.41, जो कि नियर अबाउट उस बेंचमार्क के आसपास ही है। फिर मैं अगर बात करूं 5 साल और 10 साल के टेन्योर की, तो जो DSP टैक्स सेवर फंड है उसने 5 साल में 11.70% का रिटर्न दिया है, साथ ही साथ 10 साल में 16.34% का रिटर्न दिया, यानी कि 16.34% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं इनकी बेंचमार्क की बात करूं तो 5 ईयर्स में जो रिटर्न आया है वो 11.79 है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द रिटर्न ऑफ DSP टैक्स सेवर फंड। और साथ ही साथ अगर मैं 10 साल के बेंचमार्क की बात करूं तो वो है 13.86। यहाँ पे DSP टैक्स सेवर ने अपने बेंचमार्क को भी बीट कर दिया, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें पैसा रखते हैं तो आपकी जो वैल्यूएशन है, आपकी जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है। सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। अगर मैं इसके इंसेप्शन से बात करूं तो इसने अराउंड 14.10% का रिटर्न दिया है, साथ ही साथ इसके बेंचमार्क ने 11.03% का रिटर्न दिया है। अगर DSP टैक्स सेवर की NAV की बात करें तो अभी अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग इसकी जो NAV आ रही है वो 80.45 की है। अगर मैं मार्केट कैप के फंड के बारे में बात करूं तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें लार्ज 50.35% है, लार्ज कैप में इसका जो इन्वेस्टमेंट है 50.35% है, मिड में अप्रॉक्सीमेटली 32% का इसका इन्वेस्टमेंट है और साथ ही स्मॉल कैप में इसका 18% के अप्रॉक्सली इसका इन्वेस्टमेंट है। ये मेनली फाइनेंस सेक्टर में ही डील करता है। अगर मैं इसकी फर्दर फीचर्स के बारे में बात करूं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर DSP टैक्स सेवर जो फंड है उसका जो एम अक्टूबर 2022 तक है वो 10,000
2 करोड़ हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप लमसम इसमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी SIP के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मिनिमम 500 रुपये की SIP आप शुरू कर सकते हैं। और अगर लॉक इन पीरियड की बात करें, क्योंकि ये टैक्स सेवर फंड है तो आप सब लोग जानते हैं कि टैक्स सेवर में मिनिमम 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल के बाद ही आप अपने अमाउंट को निकाल सकते हो या आगे छोड़ के उस पर और यील्ड पा सकते हो। अब मैं अगर बात करूं नंबर 2 ELSS फंड के बारे में, तो वो आता है कोटक टैक्स सेवर फंड। चलिए कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में कुछ जानते हैं, साथ ही साथ इसके पास परफॉर्मेंस के बारे में भी हम आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करूँ और उसके पास परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कोटक टैक्स सेवर फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यानी कि जो भी ऐसे टैक्स सेवर्स होते हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं वो बहुत अच्छे फंड्स टैक्स सेविंग में कहलाते हैं। तो अगर मैं इनके पास रिटर्न्स के बारे में देखूँ तो 3 साल में जो कोटक टैक्स सेवर फंड ने जो रिटर्न दिया है वो अराउंड 18.91% का दिया है। और अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूँ 3 साल में तो उसने अराउंड 18.41 का रिटर्न दिया है। तो इसका जो एक्चुअल रिटर्न है वो बेंचमार्क से ऊपर है। अगर मैं यहीं 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ कोटक टैक्स सेवर फंड की, तो 5 साल में कोटक टैक्स सेवर फंड ने अराउंड 12.17% का रिटर्न दिया है। साथ ही साथ 10 साल में उसने 14.40% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूँ 5 साल और 10 साल में, तो 5 साल में उसने 11.79% का रिटर्न दिया है, वेरेज 10 ईयर्स में इसने 13.86% का रिटर्न दिया है। अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। तो अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इसने अराउंड 12.47% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में और 13.10 इसका बेंचमार्क है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेवर फंड के NAV की बात करूं अक्टूबर 2022 की, तो इसकी अराउंड जो NAV आ रही है वो 73.53 रुपीज़ आ रही है। और मैं अगर मार्केट कैप की बात करूं तो ये फंड कहीं ना कहीं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी को कैप्चर करता है। अगर मैं इसके लार्ज मिड कैप कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को देखूं तो 45% इसका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है और 40% अराउंड मिड कैप में है और रिमेनिंग 15% अप्रॉक्सीमेटली ये स्मॉल कैप में डील करता है। ये फंड भी मेनली फाइनेंशियल सेक्टर में ही डील करता है। अगर मैं कोटक टैक्स सेवर फंड के AUM की बात करूं अक्टूबर 2022 में, तो इसका जो AUM है वो है अराउंड 2907 करोड़ के आसपास। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम, तो इसमें भी आप मिनिमम 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं SIP पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है SIP शुरू करने के लिए वो 500 रुपये है और इसमें भी लॉक इन पीरियड 3 साल का है, क्योंकि ये भी एक टैक्स सेवर ही है। अब ELSS फंड जो कि नंबर 1 पे स्टैंड करता है हमारे असेसमेंट के अकॉर्डिंग, वो आता है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड। चलिए IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड के बारे में जानते हैं और इसकी पास परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। तो इसकी पास परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड ने अपने बेंचमार्क को हमेशा ही बीट किया है, जो कि एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छी बात। अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड ने जो रिटर्न दिया है 3 साल में वो अराउंड 23.68% का दिया है। और अगर मैं इसके बेंचमार्क से कंपेयर करूं तो उसमें जो रिटर्न्स आए हैं वो 18.92% आया है। अगर मैं 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड ने 5 साल में 12.32% का रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म में इसका जो रिटर्न आ रहा है 10 ईयर्स में वो आ रहा है 16.77% का। और अगर मैं इनके बेंचमार्क की बात करूं तो इसका जो 5 ईयर्स का जो बेंचमार्क है वो 12.17 है और जो 10 साल का बेंचमार्क है वो 14.07 है। लेकिन अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो यहाँ भी इस फंड ने बेंचमार्क से ऊपर ही रिटर्न्स दिए हैं, जो कि और किसी म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हमने नंबर 1 पे रखा है। तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो 17.95% हैं अगेंस्ट द बेंचमार्क 16.46, जो कि बहुत अच्छा यील्ड आपको दे सकते हैं अगर आप इस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मैं IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड के NAV की बात करूं जो कि अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग अभी 98.5 के आसपास चल रही है। और अगर मैं मार्केट कैप के बारे में बात करूं इस फंड की, तो मोस्टली ये मिड कैप कैटेगरी को कवर करता है, बट ये प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि ये स्मॉल कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देता है लेकिन लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट कम है। तो बेसिकली है तो ये मिड कैप फंड, बट इसका जो पोर्टफोलियो रहता है वो मिड और स्मॉल कैप का रहता है। तो अगर मैं लार्ज कैप फंड की परसेंटेज की बात करूँ तो अराउंड 22% इसका इन्वेस्टमेंट उसमें होता है,
मिड कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 54% टू 55% जो इन्वेस्टमेंट होता है, परसेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड कैप कैटेगरी में होता है, और 24% के अप्रॉक्सीमेटली ये स्मॉल कैप कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट को करता है। ये फंड भी फाइनेंशियल सेक्टर में ही मोस्टली डील करता है। अब मैं अगर IDFC टैक्स एडवांटेज फंड के अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो जो इसका जो AUM है अक्टूबर 2022 तक वो है 3,808 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ लमसम की, तो इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर मैं इसमें SIP के इन्वेस्टमेंट के लिए बात करूँ तो इसमें मिनिमम SIP जो अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ रखा गया है, जो कि बाकी दो म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा है, बट रिटर्न भी ज़्यादा है। और इसमें अगर लॉकिंग पीरियड की बात करूँ तो ये भी एक टैक्स सेवर है, तो इसमें भी लॉकिंग पीरियड 3 साल का ही रहेगा। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 ELSS फंड हैं वो हैं, सबसे नंबर 1 जो है वो IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड है, फिर आता है दूसरा कोटक टैक्स सेवर फंड, फिर आता है तीसरा DSP टैक्स सेवर फंड। ये हमने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग टॉप 3 ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड निकाले हैं। तो इसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को तो ग्रोथ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ 46,800 रुपीज़ का टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आप ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी इंस्टा ID पे मुझे पर्सनल मैसेज करके भी कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये और लोगों पे पहुंच सके और उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ़ायदा मिले। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो कि फाइनेंस डोमेन पे आती रहती है आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।